संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारतीय संविधान। राजकीय प्राथमिक विद्यालय छीतनपुर, प्रखंड जीरादेई, जिला सीवान के प्रांगण में हम सभी सब विद्यालय परिवार सहित बच्चों के साथ भारतीय संविधान दिवस की 75वां वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं। बच्चों, आपको बता दें कि भारत का संविधान, हमारे देश का जो संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित गणतांत्रिक देशों के लिए संविधान है। इससे बड़ा संविधान दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि संविधान क्या है, जानना जरूरी है ना। तो जैसे कि हम लोग किसी धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, तो वो हमारे जीवन जीने की पद्धतियां होती हैं उन धार्मिक किताबों में। वैसे ही ये जो हमारा संविधान है, संविधान भी हमें जीवन जीने की एक नई पद्धति दी है, जिसमें हमें आज़ादी मिलता है, जिसमें हमें स्वतंत्रता मिलता है, जिसमें हमारी सुरक्षा होती है, जिसमें हमारे अधिकार संरक्षित होते हैं, जिसमें जीने, रहने, खाने, पीने, उठने, बैठने, घूमने, खुला में सांस लेने से लेकर हर चीज के बारे में इस देश के संविधान में नियत कर दिया गया है, लिखित कर दिया गया है। और ये संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था। इस संविधान को लिखने में कम से कम 299 लोग पहली बार जब देश आजाद हुआ और हुआ कि भाई इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संविधान पर काम करना स्टार्ट हो गया। देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद हमें महसूस हुआ कि इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है, कानून की जरूरत है। तो उसको बनाने के लिए उस समय देश के जितने बुद्धिजीवी लोग थे वो लोग इकट्ठा हुए, एक मीटिंग की है। जुलाई का महीना था 1946 में, एक निर्वाचन हुआ, फिर तय किया गया, उसकी एक पहली बैठक बुलाई गई दिसंबर 1946 में। यही गर्मी ठंडी का दिन था। उस समय बैठक में तय किया गया कि संविधान को लिखना है। उसमें 299 संविधान सभा के सदस्य चुने गए। उनके अध्यक्ष उस समय कौन बना था? एक अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उनको हटा दीजिए। लेकिन प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष हमारे देश के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने थे। कौन बने थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी था। और पूरे भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली कहाँ है? आप लोग किस प्रखंड में आते हैं? तो हमारे ही प्रखंड के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बच्चों, इस संविधान को लिखने में बहुत समय लगा, कई बार चर्चाएं की गई। 114 दिन तो चर्चा करने में लगा। कितना दिन चर्चा हुआ? 114 दिन। हाँ, और 160 बार मीटिंग बुलाई गई। ठीक है। उसके बाद बार बार हर विषय पे हम लोग चर्चा करते रहे। भारतीय संविधान का जो मूल आधार है, मूल आधार ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, क्योंकि इसका 250 से भी ज्यादा अनुच्छेद हूबहू हमारे संविधान में भारतीय संविधान 1935 से उठा कर लाकर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का मूल आधार क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है। और दुनिया के जितने संविधान थे, कैसे प्रस्तावना, कैसे उद्देश्य, उनकी अच्छाइयों को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक के संविधानों से हम लोग ले लेकर अपना लिखित एक संविधान बनाए। ये संविधान बनने में
लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। कितना दिन लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 18 महीना 18 दिन। कितना दिन चर्चा किया गया? 114 दिन। कितनी बार मीटिंग बुलाई गई? 114। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बच्चों, हमारे संविधान में मैंने बताया कि हमारे शिक्षा से लेकर भोजन से लेकर कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, ये सभी जो हमारी बुनियादी चीजें हैं उनको हमें कैसे प्राप्त करना है, उनकी रक्षा कैसे करनी है, वो सभी हमारे संविधान में निहित है, लिखा गया है ना बच्चे लोग? अच्छा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद जब देश संविधान बन गया तो वह दिन कौन था? 26 नवंबर 1949 को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, चूंकि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो जब पूर्ण हो गया तो उस समय ले जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अध्यक्ष जी को ले जाकर सुपुर्द कर दिया। आज ही के दिन 75 साल पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी राजेंद्र बाबू को ले जाकर संविधान क्या किए? प्रस्तुत कर दिए कि लीजिए आपका लिख पढ़ के हम लोग तैयार कर दिए। ठीक है, अब हुआ कब इसको भाई लागू करना पड़ेगा। भाई कानून तो बन गया लेकिन लागू करना पड़ेगा ना। तो लागू करने का दिन आया, ठीक कुछ दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसे हम लोग देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं हम लोग? किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। तो बच्चों, जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू किया गया उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगली बात यह है कि जो संविधान बना उस दिन उसमें 395 अनुच्छेद था। कितने अनुच्छेद थे? 395। 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुसूचियां थी? 8। और 22 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? किस दिन? जिस दिन ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया इस संविधान में भी ढेर सारे परिवर्तन किए जाते रहे। और आज 75 साल के अंतराल में आपको बता दें कि 127 बार संशोधन के लिए सदन में विधेयक आ चुका है, जिनमें से 105 बार हमारा संविधान संशोधित हो चुका है। कितनी बार संशोधित हुआ है? 105। हाँ, और संशोधन करते करते हमारे अनुच्छेदों की संख्या 395 थी ना, आज 470 तक पहुंच गए। कितना पहुंचे हैं? 470। कितने अनुच्छेद हो गए हैं? 470। और जिस दिन ये संविधान बना था उस दिन कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी ना। आज 8 से बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई। कितनी अनुसूचियां हो गई है? 12। आज के दौर में कितना अनुसूची हो गया है? 12। पहले कितना था? 8। वर्तमान में कितना है? 12। भारत के संविधान के कितने अनुसूचियां हैं? 12। हाँ, शुरू में जब इसको बांटा गया तो 22 भागों में बांटा गया था, लेकिन आज इसको 25 भाग में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 25। तो भारत के संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 25। 12 बार अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में मीटिंग होता था, उसमें चर्चाएं होती थी। तो संविधान बनाने के दौरान 12 बार अधिवेशन आयोजित किए गए। कितने बार आयोजित किए गए? 12।
हाँ, तो इतनी बार इस संविधान में काम हुआ है, तब जाकर आज हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान को बनाने वाले, मानने वाले देश के रूप में भारत को जाना जाता है। और इस संविधान को हम लोग कल भी नमन करते थे, आज भी नमन कर रहे हैं और कल भी नमन करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब अम्बेडकर साहब की 125वीं जयंती इस देश के अंदर मनाया जा रहा था, बच्चे लोग आवाज, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में पहली बार भारतीय संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। उससे पहले इसको कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक है ना, मनाया जाता था, लेकिन कानून दिवस मनाया जाता था। लेकिन संविधान दिवस कब से मनाया जाने लगा? वर्ष 2015। कब से मनाया जाने लगा? 2015। कोई पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान दिवस कब से मनाया, पहली बार कब मनाया गया, तो आप लोग कहिए कि वर्ष 2015, 26 नवंबर वर्ष 2015, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग एक बार फिर जोर से बोलेंगे, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, संविधान दिवस, संविधान दिवस, संविधान दिवस। बच्चों, अभी जो मैंने आपको संविधान के बारे में चर्चा पर चर्चा, वाद विवाद और डिस्कस हम लोगों ने किया, इसी से संबंधित आप लोगों की क्विज प्रतियोगिता कुछ देर में आरंभ होगी और सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो बच्चा सबसे अधिक नंबर लाएगा उसको विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। वर्ग 3, 4, 5 के बच्चे भारतीय संविधान ज्ञान प्रतियोगिता के क्विज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संविधान से संबंधित प्रश्न बहुविकल्प के रूप में दिए गए हैं और ये समस्त छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उपस्थित हैं। क्विज प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। अब हम बच्चों से मौखिक प्रश्न से करके भारतीय संविधान के ज्ञान का स्तर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए, अपना नाम बताइए। रानी कुमार। भारतीय संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वेरी गुड, थैंक यू, सिट डाउन। भारतीय संविधान बनाने में कई बार अधिवेशन किए गए? 12 अधिवेशन किए गए। वेरी गुड। आपका नाम? समी कुमार। चलिए, भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 400। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 470। कितनी अनुसूचियां हैं? 25। 12। अच्छा, कितने भागों में बांटा गया है जी? 25। वेरी गुड। इनके लिए आप लोग क्लैपिंग करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रकार बच्चों में संविधान के प्रति ढेर सारी जानकारियां विकसित हो गई हैं। वेरी गुड।